जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है एक परिवर्तन का दौर चालू हो चुका है। कुछ ऐसे कानून हैं जो समाप्त हो रहे हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें संशोधन किया जा रहा है, कुछ ऐसे कानून हैं जो नए आ रहे हैं। अब ये काम तो जनता का है, जनता खुद डिसाइड कर लेगी कि ये कानून सही है या नहीं। जनता चूज करेगी कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं। मेरा काम है आपको जानकारी देना। तो 1 अक्टूबर से कुछ ऐसे नए कानून आ गए हैं जिनका जानकारी लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 1 अक्टूबर 2020 से कुछ नए कानून आए हैं, कुछ कानूनों में संशोधन हुआ है, कुछ योजनाएं हटाई गई हैं। तो उन्हीं सारे कानूनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से जो पहले कानून में संशोधन हुआ है वो एमबी एक्ट में हुआ है। पहले ये होता था कि ड्राइविंग के दौरान अगर गाड़ी चेक हो रही है तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी यानी जो गाड़ी का पेपर होता है वो ओरिजिनल दिखाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं रह गया है, अब सॉफ्ट कॉपी भी आप दिखा सकते हैं, यानी फ़ोटो खींच के आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और चेकिंग के दौरान आप उसे भी दिखा सकते हैं। पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। तो एमबी एक्ट में ये संशोधन कर दिया गया है कि अब आप सॉफ्ट कॉपी लेके भी घूम सकते हैं। पुलिस का काम होगा वेरिफिकेशन करना ऑनलाइन। तो ये पहला संशोधन हुआ है जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहा है नियम। 1 अक्टूबर 2020 से जो दूसरा नया कानून आया है वो ये आया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं अब उनको क्लेम रिजेक्ट कर पाना इतना ईजी नहीं होगा। अगर 8 वर्षों से लगातार किस्त भरी जा रही है तो ऐसे में जो वाजिब कंप्लेन होंगे कंपनी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। कंपनी को उस क्लेम को देना ही पड़ेगा अगर वाजिब कंप्लेन है, और कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की सूची थी बीमारियों की, उसमें अधिक बीमारियों को जोड़ दिया गया है जो मानसिक बीमारियां होती हैं, और कैंसर को भी अब शामिल कर दिया गया है इस सूची में। यानी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है और आपको कैंसर भी हो जाता है तो ऐसे में भी आपको क्लेम मिलेगा। ये भी सूची में प्रावधान कर दिया गया है, यानी कैंसर को और जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से जो तीसरा संशोधन हुआ है कानून में वो एमबी एक्ट में हुआ है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस समय आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग करते समय आप नेविगेशन यानी रूट, रास्ते को देखने के लिए मोबाइल का यूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं ड्राइविंग के समय रास्ता देखने के लिए तो आपका किसी प्रकार का कोई चालान नहीं होगा, ना ही आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं ड्राइविंग के समय तब आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो तीसरा ये संशोधन है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो रूट देखने के लिए यानी रास्ता देखने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से जो चौथे कानून में परिवर्तन आया है वो ये आया है कि अब खुली मिठाइयों पे भी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। FSSAI ने अब खुली मिठाइयों को लेके नियम बनाया है, यानी जो बाज़ार में खुली मिठाइयाँ बिक रही हैं अब उन पे भी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। ये नया नियम आ गया है। इस कानून के आ जाने के बाद बाज़ार में जो खुली मिठाइयाँ बिक रही हैं और जो लोग बासी मिठाई बेच रहे हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें कब मिठाई बनी है और कब ये मिठाई एक्सपायर होगी इन दोनों चीज़ों को लिखना होगा। पांचवा जो 1 अक्टूबर 2020 से कानून में संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आपको अब भारत से बाहर कहीं पैसा भेजना होगा तो अब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप देश के बाहर कहीं पैसा भेज रहे हैं तो अब आपको 5% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब 1 साल में आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा भेजेंगे, यानी साल में अगर आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि बाहर भेजते हैं किसी अन्य देश में तब आपको 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2020 से जो छठे कानून में संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आपको अब टीवी खरीदना पड़ेगा तो टीवी की कीमत अब बढ़ जाएगी, क्योंकि विदेश में जो ओपन सेल है टीवी की उस पर सरकार 5% कस्टम ड्यूटी लगा रही है एक्स्ट्रा। इसमें टीवी की कीमतों में लगभग 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का बढ़ोतरी होगा। सातवां जो परिवर्तन हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से वो ये हुआ है कि अब आपको फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिलता था अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपको फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा 1 अक्टूबर 2020 के बाद। तो 1 अक्टूबर 2020 से ऐसे ये 7 संशोधन थे कानूनों में जिनका जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।